सियासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसके बाद में अभी ग्रेजुएशन लेवल का आउट हुआ है, अभी इंटर लेवल का आएगा, फिर ग्रुप डी आएगा और ऑलरेडी आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं वैकेंसी भरमार है आपकी रेलवे में भी, और एसएससी आपका एग्ज़ाम करा रही है। दूसरे आपके एग्ज़ाम ये होने वाले हैं कि यूपीपी वैकेंसी आने वाली है, होमगार्ड आने वाला है, यूपीएसआई एग्ज़ाम होने वाला है क्योंकि वैकेंसी तो आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारी वैकेंसी हैं और इन वैकेंसी की तैयारी आप शुरुआत से करना चाहते हैं, बिगनर हैं, तो इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, सपोर्ट करें। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। मैं यही कहूँगा कि पढ़ो सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स, आपके लिए यहाँ बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैथ पढ़ाई जाती है। तो और अब आपकी रीजनिंग की क्लास सुबह 10 बजे हुआ करेगी। तो कहीं ना कहीं आपके लिए सब कुछ शेड्यूल है और आपको बेहतर ढंग से पढ़ाया जा रहा है। तो आइए स्टूडेंट्स, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। वह 90 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक बताइए। यानी कि कोई स्टूडेंट्स है वो पास क्या होता है, उसको जो है कोई स्टूडेंट्स है वो उत्तीर्ण होने के लिए क्या करता है कि 40% मार्क्स लाता है, लेकिन हो क्या रहा है कि उसे 40% अंक चाहिए लेकिन वो 90 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है। मैंने कहा वो जो है 90 अंक प्राप्त करता है लेकिन वो 10 अंकों से जो फेल हो रहा है, अगर ये मैं अंक दे दूँ इसको तो ये कहीं ना कहीं 100 अंक पा जाएगा, तो ये पास हो जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल। तो मैं ये कह दूं कि 40% इजकल टू 100 मार्क्स, है ना, 100 अंक मिलेंगे। तो जो पूरा पूर्णांक होगा वो कितने का होगा, 100% का। तो मैंने कई बार कहा है कि जो दिया होता है उससे करते हैं हम भाग और जो निकालना होता है उससे हम कर देते हैं गुणा। तो भाई साहब गुणा कर देंगे। तो हमने कहा 0 से 0 काट दिया और इसको जो है 25 बार काट दिया, ठीक है। तो यानी कि वो टोटल मार्क्स हो जाएंगे आपके 250। कितने का वो पूर्णांक होगा पेपर का, 250 नंबर का वो पूर्णांक होगा। जहाँ पास उस बच्चे ने क्या किया है कि 40% अंक लाया था, लेकिन क्या हुआ था कि उसे 40% चाहिए थे लेकिन वो 90 अंक ला करके 10 अंकों से फेल हो रहा था, है ना। तो हमने कहा फेल मत हो, मैं गुरुजी हूँ, मैं तुम्हें 10 नंबर दे रहा हूँ। मैंने 10 नंबर दे दिए, 100 नंबर हो गए, बच्चा हो गया पास। अब 100% बराबर है आपके 40% बराबर है आपके 100 नंबर, है ना। तो 100% कितना होगा, तो जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। 0 से ये वाला 0 काट दिया, 4 से इसको 25 बार काट दिया और ये 10 की गुणा कर दी। 250 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा। कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। वह 125 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक थे, यानी कि वो पास होने के लिए कितने चाहिए उसको अंक, 33%, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, वो 125 मार्क्स ला ही पा रहा है। कितने ला पा रहा है, 125 मार्क्स उसके मिल रहे हैं। फिर भी क्या हो रहा है, वो इतनी मेहनत किया लेकिन क्या हुआ, 40 अंकों से वो क्या हो रहा है भाई साहब, फेल हो रहा है। तो ये जो फेल हो रहा है, तो मैं ये क्या कह सकता हूँ कि भाई ये अगर फेल हो रहा है इसको पास करा दिया जाए। तो पास कराने के लिए 40 अंक हम इसको दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पास हो जाएगा। यानी कि 33% बराबर हम कह सकते हैं कि 125 उसने पाया था
और 40 हम और दे रहे हैं अपनी जेब से ताकि ये हो जाए पास। तो ये जो जिस अंकों से फेल हो रहा है वो अंक पा जाए तो ये पास हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ओवरऑल आपके पास बन जाएगा कि 33% बराबर जोड़ दोगे तो मेरे हिसाब से 165 आ जाएगा, है ना। अब 165 आ गया, आपको निकालना है 100%। क्यों? क्योंकि अधिकतम अंक पूछ रहा है, यानी कि उसका पूर्णांक पूछ रहा है। तो मैंने कहा था जो दिया होता है उससे कर देते हैं हम भैया भाग, और जो निकालना होता है उससे कर देते हैं हम गुणा। ठीक है सर। तो सर 3 के पहाड़ में 5 कब आता है? सर 3 के पहाड़ में 5, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 16, यानी कि ये 5 बार कट रहा है। तो अधिकतम जो अंक हो जाएंगे भाई साहब वो 500 हो जाएंगे। कितने अधिकतम अंक हो जाएंगे? 500 आपके अंक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। आपको वो कंटेंट दिया जा रहा है जो इमोल्डन कोचिंग सेंटर पर मिल रहा है, सीखने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। आप अगर लिख नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा समय दिया करेंगे आप मैं नोट डाउन करने के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक चाहिए। वह 200 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। विद्यार्थी द्वारा प्राप्तांकों का प्रतिशत बताइए। अच्छा, क्या कह रहा है कि जो विद्यार्थी है उसको कितने % अंक मिले थे। ये कह रहा है कि ये रहा है कि जब वो पास होना चाहिए उसको, तो उसको चाहिए कितने? 35% अंक। ठीक है, इतने में ये पास हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, वो 200 अंक लाता है। कितने लाता है? 200 अंक। हो क्या रहा है कि 10 अंकों से फिर भी ये फेल हो रहा है। ठीक है, फेल होने दो। तो कह रहा है तो बताइए विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना था। तो देखो पहले इसको तो पास, क्योंकि जो भी रेशियो लगेगा वो पास का लगेगा। इधर अगर % है, ठीक है, तो इधर भी पास का ही होना चाहिए। तो चाहे मार्क्स हो चाहे % हो, ठीक है, चाहे मार्क्स हो चाहे % हो। इसीलिए हम ये करते हैं कि 35% हमने पास वाला लिखा ना। अब हम इधर ये केवल 200 नहीं लिख सकते, क्योंकि 200 में वो पास नहीं हो रहा। पास तब होगा जब ये 10 हम इसको दे देंगे, तो ये पास हो जाएगा 210 पर। ये 210 अंक हो गए। तो पूर्णांक हम बताओ अधिकतम अंक कितने होंगे, पूर्णांक कितने का होगा भैया? तो पूर्णांक हो जाएगा 210। जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, और जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। भाई साहब 35 से इसको आप काट लो, 35 से इसको काट लो। तो मैं कह रहा हूँ भाई 7 से काट लो। 7 त्रुक 21 और 7 पचे 35 और 5 दूनी 10, यानी कि पूर्णांक भाई साहब आपका हो चुका है 600 का। पूर्णांक कितना हो गया है? 600 का। अब 600 में उसने ऑब्टेन कितने किए, कितने पाया है? तो सर 200 ही तो अंक पाया था, क्योंकि 10 से तो वो फेल हो रहा था। हाँ सर, तो जो विद्यार्थी का जो % है तो वो 200 अंक पाया है। किस पे पाया है? 600 में से 200 उसको अंक मिले हैं। % बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 2 0 कैंसिल हो चुका है। 6 से इसको भागते दो डायरेक्टली। 6 तियाँ 18, 2 बचेगा, 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18, यानी कि उसने जो पाया है अंक वो 33.33% अंक पाया है। या इसी को हम कह सकते हैं, अगर ऑप्शन में इस तरीके का दे दे तब भी आप घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 600 में से उसने 200 पाए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का जो पाने का % है वो 33.1 सही 1/3% है। वो जो है 35% अगर पाता तो ऑलरेडी वो पास हो जाता, लेकिन वो पास नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो 10 अंक से फेल हो रहा है। वो 10 अंक ला ही नहीं पाया कि वो पास हो जाए। तो इसीलिए वो कितना हो गया? 37.5%। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स, पूरा प्रयास करता हूँ समझाने का, समझ में आता होगा, मज़ा आएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी को
28% अंक प्राप्त हुए तथा वह 6 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी को 56% अंक प्राप्त हुए जो कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 8 अधिक हैं, तो परीक्षा में कुल अंकों की संख्या बताइए। यानी कि 2 कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट कोई है और एक कैंडिडेट कोई और है। ठीक, क्या कह रहा है वो 28% अंक लाता है, 28% अंक लाता है। ठीक है, क्या हो रहा है कि 6 अंकों से फेल हो रहा है। तो मैं ये कह दूं कि इसको अगर मैं 6 अंक दे दूं तो ये हो गया पास। क्या होगा, ये हो गया पास। ठीक, दूसरा क्या है, 56% अंक लाता है। ये भाई साहब 56% अंक लाता है, लेकिन हो क्या रहा है कि न्यूनतम अंक से 8 अधिक है, यानी कि इसको जितने केवल पास होना था उससे ये 8 अंक लाया है। तो ये केवल मैं बस पास करा रहा हूँ। अगर यहाँ 1 नंबर ज़्यादा हो जाएगा ना तो ये पास से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसको मैं करा दूँ 1 नंबर और कम, ठीक है, या और ज़्यादा, तो ये ज़्यादा या कम कर देंगे तो फेल हो जाएगा। तो बस केवल मैं पास करा रहा हूँ, और पास इधर भी है, पास इधर भी बराबर। तो परसेंट के इधर ले आएंगे, ये उधर चला जाएगा, तो 56 इधर ले आएंगे, यानी कि 28 माइनस 56% और माइनस का 8 माइनस का 6। ठीक, घटा देंगे तो यहाँ पास माइनस का 28 बचेगा, तो इधर भी तो माइनस के 14 बच रहे हैं। तो ये खत्म। आपको क्या चाहिए, 100%। क्या चाहिए, 100%। तो हमने कहा था कि जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, और जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। 14 दूनी 28, 2 पंचे 10, यानी कि वो पूर्णांक कितना था, 50 अंक का था। कितना था, 50 अंक का। सब दूसरा, ये तो बहुत लेंदी, हमने कहा दूसरा दिखा रहे हैं, मेथड 2। ठीक है, अगर हम मेथड सेकंड की बात कर रहे हैं तो आप क्या करना, अगर दोनों एक क्वांटिटी हैं, ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है, तो परसेंट अगर दोनों फेल का नहीं है, पास का है, तो आपस में घट जाएंगे। फेल का होगा तो घट जाएंगे। और ऐसे ही मार्क्स होंगे, अगर पास का होगा, ध्यान रखना, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में घट जाएंगे। फेल, ठीक है, फेल का होगा तो भी आपस में घट जाएंगे। अगर पास फेल है तो ये आपस में नंबर जुड़ जाते हैं। ठीक, ये बात समझो। तो ये भी पास है, ये भी पास अगर 28% प्राप्त करता है और ये 56%, तो इन दोनों का अंतर निकाल लो, कितना हो जाएगा, 28%। ठीक है, अब इनका ये ज़्यादा पा रहे हैं, ये कम पा रहे हैं, तो कम और ज़्यादा यानी पास और फेल की बात हो रही है। अधिक या कम, सोच लो, अधिक होगा तो भी घट जाएगा। ठीक है, कम होगा तब भी घट जाएगा। अधिक और कम होगा तो जुड़ जाएगा। ठीक है, या कम अधिक होगा तब भी जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखो, ये कम पा रहा था, ये ज़्यादा पा रहा था, तो कम और ज़्यादा एक में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा बराबर किसके, 14 अंक के। अब 14 अंक के हो गया तो हमें चाहिए 100%। कितना चाहिए, 100%। तो भाई साहब जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। 14 कम 14, 14 दूनी 28, यहाँ भी आपके आ गए 50 मार्क्स विल बी योर राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको क्लास बेहतर लगी होगी। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। डेली बेसिस पे शाम 7 बजे जुड़ें। आपको बेसिक टू एडवांस लेवल मैथ कराई जा रही है। इम्बॉर्डन कोचिंग सेंटर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। आप सपोर्ट की ज़रूरत है, अब आप सपोर्ट कर दीजिए और मैं डिजिटल बोर्ड ले आऊँ। मिलते हैं कल फिर नई क्लास में नया कंटेंट लेकर के। बेहतरीन सिखाने के लिए जुड़ना ना भूलना। शाम 7 बजे।